सभी साथियों को जय भीम। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस विषय पर जो है ये कड़ी प्रस्तुत है। पिछली कड़ियों में देखकर आप जान सकते हैं कि नवरात्रि के रहस्य पर जो है हमें वास्तव में इतिहास को जानना होगा और उस इतिहास से जो है आज के इतिहास को जो है रिलेट करना होगा कि हम आज कहाँ तक पहुँचे, कितना विकृत हुआ है वो इतिहास और वास्तविक इतिहास क्या है और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे इतिहास से इसकी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आप जैसे पिछली कड़ियों को देखकर जान सकते हैं कि जिस स्त्री को जो इतनी दास, गुलाम और अधिकार विहीन बनाया गया, उस स्त्री को ऐसा क्या हो गया जिसके कभी कलम नहीं दी गई, कभी धन रखने का अधिकार नहीं दिया, शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसके हाथ में शस्त्र थमा दिए गए और जो है उसको पूजनीय बना दिया गया। तो बात करते हैं आज के जिस कड़ी में नवरात्रि का वर्तमान स्वरूप क्या है। नवरात्र में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है जो उनके विभिन्न गुणों के प्रतीक हैं, ऐसा बताते हैं। उनका पहला रूप है शैलपुत्री का। देवी इस रूप में हिमालय की पुत्री है। उनका पूर्व जन्म दक्ष की पुत्री सती या भवानी के रूप में हुआ था, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन वह एक यज्ञ के आयोजन में अपने पिता द्वारा पति के अपमान के कारण अग्निकुंड में कूदकर स्वाहा हो गई। अगले जन्म में वह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। देवी दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नववां सिद्धिदात्री का है। देवी का सातवां रूप कालरात्रि अत्यंत विकराल है और इस रूप में वह असुरों का दमन बहुत बड़े पैमाने पर करती हैं। इन देवियों में आस्था रखने वाले भक्त पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियां 9 दिन तक बिना भोजन किए रहते हैं। इन देवियों के सभी मंदिरों में 9 दिन तक विशाल भीड़ माता के दर्शन व पूजन के लिए जमा होती है। इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जो नई वधुएं व जवान लड़कियां घर से बाहर नहीं घूम पाती, वह इन 9 दिनों में इन्हें जो है कोई रोकने वाला नहीं रहता, माता के नाम पर मनचाही मुरादें प्राप्त करती हैं। करें भी क्यों ना, सुबह जागते ही मंदिर जाने की तैयारी में लग जाती हैं, नहा धोकर पूरी तरह से तैयार होकर मंदिर की लंबी लाइनों में लग जाती हैं। बिना कुछ खाए पिए कई घंटों तक धूप और छांव की परवाह किए बिना खड़े रहना आसान काम थोड़ी ही था। माता के दर्शन और पूजन के साथ साथ दान पुण्य का भी कार्य जारी रहता है। अपनी अपनी क्षमता व हैसियत के अनुसार सभी भक्त दान करते हैं। पूजा सामग्री हो या फल, इन सब का दाम इन 9 दिनों में आसमान छूने लगता है। महिलाओं के साज श्रृंगार के प्रसाधन बेशकीमती हो जाते हैं। कपड़ों की कीमत की तो कहने ही क्या, जहाँ तक मैंने देखा है चमकीले कफन भी माता की चुनर के नाम पर बिक जाते हैं। एक टीवी रिपोर्ट के अनुसार कई जेब कतरों ने तो खुद बयान दिया है कि पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई नवरात्रियों के दिनों में की होती है। मंदिरों में उमड़ती भीड़ में उनका काम जो है बेहद ही आसान हो जाता है। इसके अलावा इस अवसर पर अधिकतर मंदिरों और सामूहिक स्थलों पर फिर घर पर ही रात भर का जागरण किया जाता है। हवन पूजा होती है, देवी का आह्वान किया जाता है। पूरे भारत में 9 दिन तक लगातार धूप, दीप, घी, नारियल, जौ, तिल, सरसों, चंदन आदि कई करोड़ रुपए की पूजा सामग्री जलकर भस्म कर दी जाती है और करोड़ों रुपए ब्राह्मण, पुजारी और पाखंडी बाबाओं के हलक में चले जाते हैं। नवरात्रि में देवी पूजन के नाम पर भक्तों को क्या क्या करना पड़ जाता है, यह सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देवी मंदिरों में लगातार 9 दिनों तक का मेला लगता है। ऐसे मेलों में माता की शक्तियों का आभास कराने के लिए भक्त स्वयं अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाने का ढोंग करते हैं। हजारों जानवरों की बलि दी जाती है। यह बलि पशु बलि से शुरू होकर कभी कभी नर बलि तक भी पहुंच जाती है। इन मंदिरों में बस इतना ही नहीं होता, यहाँ तो देवदासियों का नंगा नाच तक भी होता है। इसके अतिरिक्त भोली भाली महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए पंडित पुजारी इन्हीं देवदासियों की मदद लेते हैं। धर्म के नाम पर ये देवियों के मंदिर लूट और अय्याशी के अड्डे बन जाते हैं। ऐसे अवसरों पर निसंतान औरतों को माता के आशीर्वाद से संतान होने का झांसा देकर ये पंडित पुजारी उनका अधिक शोषण करते हैं। ऐसे बहुत से केस जो है आपको देखने को मिलेंगे और ये महिलाएं भी संतान के लालच में आकर अपने को ही उनके हवाले कर देती हैं। सच बात तो यही है कि 9 दिनों जो है देवी के मंदिरों के असली हिंदू संस्कृति का नज़ारा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भूत प्रेत को लेकर देखिए, देवी देवताओं तक के जितने भी ठेकेदार, ओझा, सोखा, पंडा, पुजारी, मौलवी, मौलाना, यह 9 दिन इनकी कमाई के ही दिन होते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ तक इनके ढोंगी, पाखंडी, भूत प्रेतों के मनचले ठेकेदार कई महीनों की कमाई केवल ये 9 दिन में ही कर लेते हैं। वहीं ये 9 दिन उनकी अय्याशी के भी अच्छे माध्यम हैं। भूत प्रेत से पीड़ित अंधविश्वास और पाखंड के शिकार महिलाओं के ऊपर तो प्रेती छाया हटाने के बहाने महिलाओं के लज्जा अंगों का दर्शन, उनका स्पर्श तो यह आम बात है।
उन्हें अपनी हवस का शिकार भी खूब बनाते हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिल जाती हैं, किंतु हम और आप तो उन्हीं कुकृत्य वाली घटनाओं को जान पाते हैं जिनकी पोल खुल जाती है। यद्यपि सच्चाई यह है कि भूत प्रेत देवी देवताओं की आड़ में महिलाओं का जिस्मानी शोषण इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि इनकी गणना कर पाना मुश्किल है। तो आप अपमान के कलंक से बचने के लिए पीड़ित महिला द्वारा इनकी चर्चा तक नहीं की जाती, जिसमें कि मंचली औरतों द्वारा खेले जाने वाले खेल तो गणना की सीमा से बाहर ही हैं। और इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि इन त्योहारों के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण जिस समाज का होता है वह शोषित, पीड़ित, दबा कुचला मूल निवासी समाज ही है, जिसका जो है सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो इस तरह से जो है इस दिन जो है वास्तव में क्या होता है, ये जो कुछ बातें जो है नवरात्रि का जो वर्तमान स्वरूप आपको बताई गई। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अगली कड़ी में जो है इनकी हिंदू मान्यताएं क्या है नवरात्रि को मनाने की, उसको जानेंगे, और उसके बाद जो है इसका वास्तविक इतिहास क्या है उसको भी आप इस कड़ी में, अगली कड़ी में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में सभी साथियों को। जय भीम।